सत्साई बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय है। आज की हम वीडियो में बात करेंगे माता दुर्गा के ऊपर जो व्रत रह रहे हैं, जो नवरात्रि का व्रत रह रहे हैं, तो उनके विषय में विशेष रूप से बात करेंगे कि क्या व्रत रहने से लाभ होगा कि नहीं लाभ होगा, और इसके विषय में हम जानेंगे कि व्रत क्यों रहते हैं। बहुत से लोग व्रत रहते हैं कि उन्हें, बहुत सी लड़कियां व्रत रहती हैं कि उन्हें अच्छा वर चाहिए, कोई लड़के व्रत रहते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, किसी को व्रत रहना होता है कि हमारे घर में सुख और शांति आ जाए। मतलब तरह तरह की जिज्ञासाएं और कामनाएं मन में होती हैं, तब व्यक्ति व्रत रहता है। तो आज इसी के विषय में हम बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसे व्यक्ति क्या परमात्मा को प्रिय होते हैं, परमात्मा को ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। इसके विषय में हम जानेंगे शिव पुराण से और हम भगवद गीता से, दोनों से जानेंगे। आप काफ़ी शास्त्रों का हम सहारा लेंगे। सबसे पहले जानेंगे, नज़दीक लेके आइए। सबसे पहले हम जानेंगे शिव पुराण से। शिव पुराण है ये, गीता प्रेस गोरखपुर की है, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण है। इसमें कहा है ब्रह्मा जी ने, महादेव बोले कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति उन चारों में, चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोक्त श्रेष्ठ है। उनमें पहला अर्थ, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। 4 प्रकार के भक्त हो गए। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भक्त हैं, और किंतु चौथा का अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझको अधिक प्रिय है। अब महादेव जी ने क्लियर कर दिया, जिन लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, कोई कुछ प्राप्त करने के लिए व्रत करता है, या कुछ धन प्राप्ति के लिए या खुशियाँ प्राप्त करने के लिए करता है, ऐसे भक्त मुझे सामान्य रूप में आते हैं। वो मुझे इतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय मुझे ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय लगता है। अब इसी का प्रमाण हम गरुड़ पुराण से और देख लेते हैं। गरुड़ पुराण में भी इसी का प्रमाण लाया है। आइए, यहाँ पे कह रहे हैं, ये गरुड़ पुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर से है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि तप और व्रत, ध्यान से देख लीजिए, ये व्रत लिखा हुआ है। तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और आगामी की कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यहाँ पे देख लो, ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कौन सा? तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे तच्छ, यदि आपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए संलग्न रहना चाहिए। यहाँ पे क्लियर कर दिया कि आपको ज्ञान प्राप्ति करने के लिए बेसा प्रयत्न करना चाहिए, और यही प्रमाण हमारी भगवत गीता भी कह रही है कि आपको तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर के ही तत्व ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए। आइए आपको भगवत गीता में और दिखा देते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता है और गीता प्रेस गोरखपुर से है, और इसके हम चलेंगे गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 33। यहाँ पर भी यही प्रमाण मिलता है। यहाँ पर लिखा है कि हे परमतम अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ भगवान ने भी कह दिया कि ज्ञान यज्ञ में सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। अब आगे कहा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। क्लियर कर दिया भगवान ने कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, जिनमें से उपासना करने वाला या व्रत करने वाला मुझे कतई प्रिय नहीं। अब हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे माता दुर्गा की भक्ति करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं वो भी सुखी नहीं है, तो आपको कैसे सुख मिलेगा। आइए हम देवी पुराण में ही आपको दिखाते हैं कि देवी जी की भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश, जिससे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं है। क्लियर कट आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि वास्तव में
कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, कौन सी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, चलिए आइए। मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि जाग करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। एक सुन ले इनकी बात, सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं हो रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों का क्रांत शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। आप देखो, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। श्री विष्णु जी ने तो काट दिया रोग, अपने ज्ञान का बता दिया, कितना जानकारी है कि अब हम आ चुके देवी पुराण में। अब हम इस पुराण से दिखाएंगे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश देवी की पूजा करके भी सुखी नहीं है, तो आप व्रत और उपवास करके कैसे सुखी हो सकते हैं। ये देवी पुराण है, प्रथम खंड है और गीता प्रेस गोरखपुर से है। पेज नंबर इसका 242 है और 243 नंबर पे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा भी सुखी नहीं, ब्रह्मा भी सुखी नहीं है, मनोहर लक्ष्मी को पाकर विष्णु भी सुखी नहीं है। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहना पड़ता है, सहन करने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमणपति विष्णु को भी अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। किसको बहुत सुख है, भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं। तो आप विचार कीजिए, जब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश माता दुर्गा की पूजा करके सुखी नहीं रह पा रहे, तो आप व्रत करके कैसे सुखी रह पाओगे और कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब आपको मैं इसी में प्रमाण दिखाता हूँ कि व्रत करने वाले को माता ने क्या कहा है। चलिए आइए जरा दिखाइए देवी पुराण। ये है देवी पुराण और यहाँ दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मनुष्य व्रतों, उपवासों और श्राद्धों आदि के अवसर पर सौर कर्म करता है वह संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र हो जाता है। अपवित्र, यहाँ साफ लिखा हुआ अपवित्र हो जाता है। तो जो व्यक्ति को दिखाता हूँ भागवत पुराण का वो प्रमाण दिखाऊंगा जो चौंकाने वाला है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, भागवत पुराण पेज नंबर 20 है। इसमें चौंकाने वाला प्रमाण लिखा हुआ है कि ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं। यानी कि वो जितने भी मार्ग प्रकट किए हैं साधना करने के, वो कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति करने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति करने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष तो प्रायः भाग्य से ही मिलता है। ये सारी चीज़ें मैंने A to Z प्रमाण के साथ क्लियर कर दी है कि देवी जी की भक्ति करके स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं और व्रत करने के लिए देवी जी ने मना किया है। फिर तो ये एक पाखंड के रूप में आ गया, क्योंकि आप जो व्रत कर रहे हो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवी की भक्ति करने से सुखी नहीं है, तो आप ऐसी भक्ति जो शास्त्र के विरुद्ध है, तो ऐसी भक्ति क्यों कर रहे हो। और जबकि भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान को प्राप्त करने का यानी कि वो भक्ति विधि प्राय गुप्त ही रहती है, तो ऐसी भक्ति ना करें जिससे हमें हानि हो। और हमें ऐसे सदगुरु की तलाश करनी चाहिए जो संत रामपाल जी महाराज जी जो आज प्रेजेंट में ज्ञान बता रहे हैं, वो संसार में कोई भी नहीं बता रहा है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और समझिए ज्ञान को और सद्भक्ति करके अपना मोक्ष कराइए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताना जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।